केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान में बीते दिन को किसान मेला आयोजित किया गया। इस मेले में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों और नेपाल के किसान शामिल हुए। किसान मेले में औषधीय सगंध पौधों से संबंधित नवीनतम कृषि प्रसंस्करण तकनीकों और औषधीय पौधों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसान मेले में किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, औषधीय सगंध पौधों का प्रदर्शन, गुलाब जल व अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, औषधीय और सगंध पौधों की बिक्री की गई। इसके साथ ही स्टॉल लगाकर सगंध पौधों की खेती से किस प्रकार आय की जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई। वहीं गोष्ठी के दौरान किसानों से सुझाव लेते हुए नई तकनीक से कार्य करने की विशेषताओं को बताया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के कुलपति डॉक्टर ओम प्रकाश नेगी ने कहा कि इस किसान मेले से किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल होती है। उन्होंने किसान मेले की सराहना करते हुए कहा कि ये मेला प्रदेश और देश भर के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कहना चाहेंगे सर? आज का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये उत्तराखंड के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक, कि जिसमें पूरी हमारे जो है खेती किस तरह से हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य कैसे बन सकता है, उनके पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। और ये पौधे यहाँ कैसे उग सकते हैं, इसके बारे में जगह जगह से इन्होंने स्टॉल लगाए, नए नए लोगों को वहाँ बुलाया और पूरी प्रजातियाँ कितनी हैं उनके बारे में लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, ये एक उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बड़ी खेती अब नहीं हो सकती है। लोग ज़्यादातर जो है शहरों से, गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कम जगह पे अच्छी पैसे वाला सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए। मैंने यही कहा कि 3 चीज़ें, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, इनके आधार पर सस्टेनेबिलिटी आएगी और उसका रिलेवेंस भी बढ़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझसे पूरा विश्वास है। मिस्टर दीपक कुमार वर्मा, सुधीर उपाध्याय, बदायूं यूपी से करना चाहूँगा। मैं लगभग सन 2000 किसान यहाँ पर आए हैं, 13-14 से मेंथा की खेती में आया, लेकिन 17-18 के बाद मैंने सीमैप का एक मेला लखनऊ में ज्वाइन करा। वहां से मुझे जो चीजें मिली मेंथा की खेती के लिए, सबसे पहले तो वहाँ मुझे एक EMT टेक्निक देखने को मिली, जिसके तहत मैंने अपने प्लॉट पे आके उसके तहत करा। तो उसमें मुझे एक 10 से 15% तक उसमें मील्ड ज्यादा आई। दूसरा, मुझे उसमें खर्चे भी कम आए। दूसरा, उसके बाद उसमें नई नई जो वैरायटियां थी उन सबसे मुझे परिचय हुआ। जैसे मैं उस समय तक कोसी वैरायटी के एक बहुत बड़ा मुरीद था, और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे सिमुन्नति वैरायटी जो 2020 के आसपास आई वो लगाई, तो मुझसे कम से कम मेरी 15 से 20% उसमें उत्पादन ज़्यादा आया। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सीमैप ने हमेशा मुझे इतना एक किसान ना मान के एक अपना पारिवारिक सदस्य माना, और जहाँ भी मुझे जिस तरह भी कोई परेशानी आई, चाहे वो मेरे फील्ड लेवल पे हुई, किसी बीमारी से संबंधित हुई या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से संबंधित हुई, सीमैप ने मेरे प्लॉट पे जाकर के वहाँ उस समस्या का समाधान करा। तो इसके लिए मैं सीमैप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज, मैंने देखिए, जो किसान मेला सीमैप पंतनगर में आयोजित किया गया है, इसमें उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के किसान यहाँ पे पधारे हैं। और इस किसान मेले में मुख्य आकर्षण रहा है कि किसान खेती के साथ साथ कैसे उद्यमिता विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग के प्रतिनिधि भी आए हैं या एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरिंग काम कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, उसको बाजार में बिक्री कर रहे हैं। उत्तराखंड के हिसाब से किसान मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की धरती पहले ही जड़ी बूटियों की धरती मानी जाती है। हर्बल स्टेट एक तरह से घोषित किया था कभी राज्य सरकार ने, तो उसमें किस प्रकार से ये औषधीय सगंध पौधों की खेती आगे चल के उत्तराखंड के किसानों के लिए, जो खास करके हमारे मुख्य अतिथि जी ने आज बात की कि पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे कम कर सकते हैं, और जो किसान है वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप उसमें विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को हर्बल में छू सकता है, उस सब पे यहाँ फोकस किया गया। और
सतत कृषि पे खासकर जोर दिया गया। सतत कृषि मतलब कि जो किसान यहाँ उत्तराखंड में खेती करे वो ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के तरीके को अपनाए और कम से कम ऐसे उत्पाद उसमें डाले जिससे नुकसान हो या केमिकल का कम से कम उपयोग हो, और जो हम जमीन से ले रहे हैं जब उसी चीज को जमीन में वापस करें, उसका खाद बनाए, उसे मधुमक्खी पालन करें, मशरूम उत्पादन करें। तो उत्तराखंड की जलवायु इन सब कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और औषधीय सघन पौधों की खेती के साथ साथ दूसरे एंटरप्राइज भी जोड़ के आप उसमें लाभ कमाएं, ये इसका उद्देश्य रहा है।